सेंड अ मैसेज, प्रोफेसर प्रतीक जोशी वाला जो मेरा अकाउंट है मुझे यहाँ पे मैसेज कीजिए तो आएंगे, ओपन चैट में आप करोगे तो मुझे नहीं दिखाई देंगे और किसी को भी नहीं दिखाई देंगे, ओपन चैट हमने बंद की हुई है। सो इफ यू वांट टू मैसेज, ओके, सो साहिल चौधरी का मैसेज आया, यस, ओके, एनीवन एल्स, कम ऑन, किसी को नहीं सुनाई दे रहा हो ऐसा? क्योंकि अगर नहीं सुनाई दे रहा हो तो मेरी ये भी आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी। ओके, सो we'll have to do this in हिंदी बिकॉज अभी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट शायद गाजियाबाद से जुड़े होंगे, यूपी से जुड़े होंगे, हिमाचल प्रदेश से भी जुड़े होंगे और मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम गुजरात। तो हम ये सेशन हिंदी में रखेंगे, लेकिन अगर कोई भी समझ में कुछ भी चीज नहीं आती है तो यू लेट अस नो। ओके, ये सेशन से पहले एक सुपर 300 का सेशन हमने ऑलरेडी रखा हुआ था, जिन लोगों ने सुपर 300 नॉमिनेशंस भरे हुए थे तो उनके लिए हमने सुपर 300 का ऑलरेडी सेशन रखा था, जिसमें मैंने बहुत सारी स्किल डिग्रीज की भी बात ऑलरेडी की है, क्योंकि सुपर 300 एक स्किल डिग्री का ही पार्ट है, एक हमारा इनिशिएटिव है। हम आज उसकी बात नहीं करेंगे, बट वी विल टॉक अबाउट स्किल डिग्रीज क्या है, और खास करके आपके जो क्वेश्चंस है वो मैंने लास्ट सेशन लिया था, अगर वो स्टूडेंट यहाँ पे है तो उनके भी क्वेश्चंस होंगे। जो लास्ट सेशन 2 घंटे तक चला था, लेकिन फिर भी आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं दे पाया था, तो शुरुआत ही क्वेश्चन एंड आंसर से करते हैं। Q&A सेशन ही अपना है, तो शुरुआत ही Q&A से करते हैं। चलो कि भाई आपको अगर कोई स्किल डिग्री के बारे में या फिर कुछ भी, बीवॉक, स्किल बीकॉम, स्किल बीबीए, स्किल बीसीए, ये स्किल कॉलेज क्या है, कहां कर सकता हूं, कितनी फीस है, क्या कुछ भी आपको क्वेश्चंस है तो स्टार्ट आस्किंग मी। मेरा जो प्रोफाइल है वहां पे आप मैसेज कीजिए। भाई ओपन में नहीं चालू થઈ શકે આપણે? हाँ, तो आप सीधा चैट में करिए, हम ओपन चैट भी अभी कर रहे हैं शुरू, तो आप अभी ओपन चैट में करिए एंड ओके व्हाट इज स्किल बीबीए। चलो उसका आंसर तो यहाँ पे सेशन में होगा। अगर आपको पता नहीं है स्किल बीबी एग्जाम પેટર્ન સમજાવો સર। ઓકે, ચલો એક્ઝામ પેટર્ન તમને સમજાવી દેશું કઈ રીતે એક્ઝામ હોય એ પણ। હજી કોઈ ક્વેશ્ચन? अगर सुपर 300 में सिलेक्ट नहीं हुआ, कॉलेज की तरफ से इंटर्नशिप कब मिलता है? कॉलेज की तरफ से इंटर्नशिप जब एडमिशन लोगे उसके बाद तुरंत मिलने लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर पहले दिन आपको भेज दिया तो अभी 12th स्टैंडर्ड तक आपने कुछ काम नहीं किया है, तो आप क्या लेके आओगे पता है? हमारी तो मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे naukri.com, अपना, इंटर्नशाला, वो सब मोबाइल एप्लीकेशन देखते हो ना, जहां पे रोज बहुत सारी जॉब्स आती रहती है, हमारी वैसी ही मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे रोज बहुत सारी जॉब्स कॉन्स्टेंटली आती रहेगी। अभी हमारी वेबसाइट अगर खोल के देखो आप, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। केवी रीते अगर आप ये वेबसाइट पे जाते हो स्किल कॉलेज की, और अगर आप यहाँ पे प्लेसमेंट्स में जाते हो, तो यहाँ पे आपको लाइव इंटर्नशिप दिखती रहेगी। ये तो ठीक, खैर अभी दिखाने के लिए है कि इतनी इंटर्नशिप्स हम लाइव ला रहे हैं, लेकिन आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो मोबाइल एप्लीकेशन में तो कॉन्स्टेंटली इंटर्नशिप्स आती ही रहती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इंटर्नशिप अभी नहीं मिलेगी या फिर दिवाली तक मिलेगी। आपको जब चाहिए तब इंटर्नशिप मिल जाएगी और बहुत सारी इंटर्नशिप होगी, लेकिन क्या आप रेडी हो? और जनरली 12th के बाद जो स्टूडेंट है वो इतना रेडी नहीं होता मेंटली इंटर्नशिप करने के लिए, और इसलिए हमें ये करना पड़ता है कि आपको पहले थोड़ा सा 2-3 महीने का ट्रेनिंग देना पड़ता है, मेंटली रेडी करना पड़ता है, एंड देन वी टेल यू टू गो फॉर एन इंटर्नशिप। तो यूजुअली हम बोलते हैं कि भाई दिवाली के बाद आप चले जाओ या दिवाली के आसपास आप चले जाओ इंटर्नशिप के लिए। तो ये मान के चलो कि अगर आप सुपर 300 में नहीं भी हो तो भी आप जब से कॉलेज शुरू करो और जब से इंटर्नशिप चाहिए, विल गिव यू द इंटर्नशिप फ्रॉम देन एंड देयर। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी मेंटली रेडी। Is BWalk in export business?
नहीं, एक्सपोर्ट में बीवॉक का स्पेशलाइजेशन नहीं है और एक्सपोर्ट में कर भी नहीं सकते, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर सीखना है तो वो 6 महीने का काम है। तो अगर आपको एक्सपोर्ट सीखना है तो आप एक्सपोर्ट की कोई कंपनी में जाके इंटर्नशिप कर सकते हो। हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आके एक्सपोर्ट बिजनेस में जा चुके हैं। मेरे यूट्यूब में वीडियोस भी है जहां पे मैंने वो स्टूडेंट्स के साथ पॉडकास्ट भी की हुई है। सो यू कैन लुक एट दैट। लेकिन ये मान के चलिए कि एक्सपोर्ट्स की कंपनी बहुत कम होती है और एक्सपोर्ट खुद से सीखना भी पड़ता है। एक्सपोर्ट के सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं, एक्सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, तो वो सब हम आपको दे सकते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट का पूरा स्पेशलाइजेशन अगर कोई बना भी दे, अगर कहीं पे आपको मिल भी जाए कि बीबीए इन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, तो आप सब्जेक्ट देखोगे तो 80% जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सब सब्जेक्ट जनरल बीबीए के ही होंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए आपको 3 साल तक पढ़ाना पड़े। एक्सपोर्ट में सिंपल सी चीज है कि भाई आपको क्लाइंट अब्रॉड ढूंढना है, वो ढूंढना आना चाहिए। That's it. So it is nothing but an international marketing, और इंटरनेशनल मार्केटिंग का भी सब्जेक्ट आता है। स्किल डिग्री બીજી કઈ કોલેજમાં થાય છે? સ્કિલ ડિગ્રી बहुत ઓકે, આ ગુજરાતીમાં આન્સર આપી દો। સ્કિલ ડિગ્રી બહુ બધી કોલેજીસમાં થાય છે, તમારે ખાલી સ્કિલ ડિગ્રી જોવી છે કે કઈ કઈ કોલેજીસમાં થાય છે, તો સ્કિલ કોલેજની વેબસાઇટ આ ખોલો અને સ્કિલ કોલેજની વેબસાઇટ ઉપર જતા રહો અને ત્યાં કોલેજીસ, આ કોલેજ સેક્શન છે, આ કોલેજ સેક્શનમાં જતા રહો, યુ વિલ ગેટ ટુ નો। ટ્રાન્સટેડિયા यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, नोबल यूनिवर्सिटी जूनागढ़, राजकोट आरके यूनिवर्सिटी, सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, सिग्मा यूनिवर्सिटी बड़ोड़ा, आईक्यूई राजकोट, स्काई ब्राइट एजुकेशन केशोद, एचआरआईटी यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, अहमदाबाद आकार कॉलेज, भगवान महावीर यूनिवर्सिटी सूरत। सो दीज आर दी यूनिवर्सिटीज। मारवाड़ यूनिवर्सिटी के साथ हम ऑनलाइन स्किल डिग्रीज चला रहे हैं। Parekh College, Bhavnagar. So these are the places where you can go and do the skill degrees. तो यहाँ पे कॉलेजेस है, कौन कौन सी स्किल डिग्रीज या कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको पूरे सब कोर्सेज मिल जाएंगे और वहां कहाँ कहाँ होता है वो भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बैचलर ऑफ वोकेशन बैंकिंग फाइनेंस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, तो ये ट्रांसटेडिया यूनिवर्सिटी में हो रहा है अभी। ओके, ऐसे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आप कॉन्स्टेंटली ऐसे स्क्रॉल करते ही रहो एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ स्किल डिग्रीज। ये सब जगह पे हम ही स्किल डिग्रीज चला रहे हैं। यहाँ जब जितने भी कोर्सेज, जितने भी कॉलेजेस दिख रहे हैं, वी आर रनिंग दिस। सो दीज आर नॉट कि ये कॉलेजेस का सिर्फ लिस्ट बना दिया है, ऐसा नहीं है। वी आर रनिंग द स्किल डिग्रीज एट ऑल दिस कॉलेजेस। चलो, और कोई क्वेश्चन? बीओक आईटी में आगे जाके साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो, उसमें करियर है, डेफिनेटली जा सकते हो। देखो, बीवॉक या फिर बीसीए साइबर सिक्योरिटी का अलग से स्पेशलाइजेशन भी होता है, लेकिन जैसे मैंने एक्सपोर्ट का बोला वैसा ही साइबर सिक्योरिटी का है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको 6 सेमेस्टर तक रोज 4-5 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने। पहले साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको बेसिक आना चाहिए, आईटी। आपको वेबसाइट बनाना आए तब आपको पता चलेगा कि वेबसाइट हैक कैसे होता है। पहले वेबसाइट बनाना तो आना चाहिए। ओके, वेबसाइट हैक करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो हैकिंग से प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो उसका पहला जो स्टेप है वो है कि हाउ द वेबसाइट इज गेटिंग बिल्ड। अगर मोबाइल एप्लीकेशन आपको हैक करना है तो पहले हैक करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोबाइल एप्लीकेशन बनता कैसे है। किसी का डेटाबेस हैक करना है तो उसके पहले पता होना चाहिए कि डेटाबेस बनता कैसे है, तो एसक्यूएल क्वेरी लगती कैसे है, वो तो आपको पता होना चाहिए। बाद में आपको पता चलेगा कि हैकिंग ऐसे होती है और उसके बाद पता चलता है कि वो हैकिंग की सिक्योरिटी ऐसे करते हैं। सो अल्टीमेटली आपको बेसिक प्रोग्रामिंग, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। फिर जो साइबर सिक्योरिटी का छोटा सा पोर्शन है, आप कोई भी साइबर सिक्योरिटी का स्पेशलाइजेशन वाला भी कोर्स है आप उठा के देख लो, तो वहां पे 1-2 सब्जेक्ट ही साइबर सिक्योरिटी होंगे, बाकी तो सब जनरल सब्जेक्ट ही होंगे। हाँ, मार्केटिंग के लिए आप नाम रखवा दो कि भाई बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी या बीबीए इन एक्सपोर्ट, ऐसा हो सकता है। बट इन शॉर्ट, हम जो आईटी में अभी करवा रहे हैं वो पूरा का पूरा जो बेसिक फंडामेंटल है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है, एआई एमएल का इंट्रोडक्शन है, वो भी आ जाता है। देन ऑन द टॉप ऑफ दैट
You can have a cyber security workshop, cyber security subjects, cyber security certificate courses जो हम इसके साथ देते हैं, तो आप आराम से वो साइबर सिक्योरिटी के करियर में आगे आगे जा सकते हो। बट आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप बीसीए, स्किल बीसीए चूज कर लो, बीवॉक आईटी चूज कर लो, एंड यू कैन गो फॉर साइबर सिक्योरिटी। BWOC in management or skill BBA, which is better for the future? I am telling you very simply, देखो, स्किल BBA करो या BWOC करो, हम आईवी लीग मेथड से चलाते हैं, CBCS मेथड से ये प्रोग्राम चलाते हैं। अभी आईवी लीग क्या है? आईवी लीग मतलब ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वहां पे जैसे जो सिस्टम से पढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। उसको बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोलूं तो स्टूडेंट सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करते हैं और सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगती है, और कोई भी डिग्री का स्टूडेंट वो क्लास में जाता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर पाइथन का क्लास है या फिर अगर आईटी का क्लास है, तो भाई आईटी तो बीसीए वाला भी करता है, आईटी तो इंजीनियरिंग वाला भी करता है। तो ऐसा क्यों कि इंजीनियरिंग वाला ऊपर और बीसीए वाला नीचे? नहीं, ऐसा आईवी लीग में नहीं होता। तो आईटी का क्लास है, इंजीनियरिंग वाला भी वहीं पे बैठेगा, बीसीए वाला भी वहीं पे बैठेगा, बीवॉक वाला भी वहीं पे बैठेगा। तो बीवॉक अगर आप मैनेजमेंट में कर रहे हो तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्लास है, तो बीवॉक वाला बंदा भी वहीं पे बैठेगा, स्किल बीबीए वाला भी बंदा वही क्लास में बैठेगा। दोनों का सिलेबस, कंटेंट सेम होगा, फैकल्टी भी सेम होगी, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ, स्किल बीबीए में हम प्रोजेक्ट्स जो है वो भी अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को, लाइव प्रोजेक्ट्स, और बीवॉक में इंटर्नशिप्स होती है। स्किल बीबीए में अगर इंटर्नशिप करनी है तो आप कर सकते हो, इंटर्नशिप तो आप स्किल बीबीए में भी कर सकते हो, बीवॉक में भी कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा लाइव प्रोजेक्ट्स करने हैं तो स्किल बीबीए में आपको और मिलेंगे। दूसरी चीज, स्किल बीबीए की फीस थोड़ी ज्यादा होगी, और अगर आप लाइव प्रोजेक्ट्स ऑप्ट करते हो स्किल बीबीए में तो वहां पे स्टाइपेंड नहीं मिलता। तो स्किल बीबीए यूजुअली इज फॉर द किड्स की जिनकी फीस माँ बाप खुद भर पाए, तो उनके लिए स्किल बीबीए है कि हाँ, आपके मम्मी पापा आपकी फीस भर पाते हैं तो आप स्किल बीबीए कर लीजिए, थोड़ा प्रीमियम प्रोग्राम है। और अगर आपको इंटर्नशिप करनी है, खुद से कमा के खुद के पैसे से आपको ग्रेजुएशन करना है, तो आप बीवॉक कर लीजिए। स्किल बीबीए में भी वो कर सकते हैं, इंटर्नशिप तो ओपन ही है, लेकिन साथ साथ में अगर लाइव प्रोजेक्ट्स करने हैं तो वो भी हम आपको देंगे। तो ये दो चीज है, बाकी स्किल बीबीए और बीवॉक में कोई डिफरेंस नहीं है। सब्जेक्ट सेम होंगे, फैकल्टी सेम होंगी, क्लासरूम्स भी सेम होंगे। एक ही क्लासरूम में बीबीए और बीवॉक का जो मैनेजमेंट का बच्चा है वो पढ़ेगा, सेम टेक्स्ट बुक होगी, सेम फैकल्टी, सब सेम होगा। फीस में थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप मुझे पूछे कि सर आप क्या चूज करोगे, मैं एनी डे बीवॉक चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो यार कम पैसे में इंटर्नशिप भी मिल रही है और मैं खुद के पैसे से अपनी फीस भी भर पा रहा हूं और सब्जेक्ट्स वगैरह तो सेम ही है। सो आई विल चूज बीवॉक। आपका चॉइस अगर बीबीए है कि नहीं, मुझे थोड़े लाइव प्रोजेक्ट्स भी साथ में करने, मुझे इंटर्नशिप में रोज नहीं जाना है, वो 8 घंटे कौन काम करे, तो वो नहीं करना है मुझे, और मेरे मम्मी पापा आराम से फीस भर सकते हैं मेरी, देन यू कैन गो फॉर स्किल बीबीए एज वेल। 10th पास के लिए डीवॉक जो है वो हम ने लॉन्च किया था, लेकिन 10th पास स्टूडेंट के ऊपर अभी हम फोकस इतना नहीं कर रहे। वी आर फोकसिंग ऑन 12th पास स्टूडेंट एंड वी आर रनिंग बैचलर डिग्री। सर गुड इवनिंग, अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड गूगल और मेटा के फ्री कोर्सेज कर रहा हूं, तो एनी सजेशन? नो, इट्स रियली गुड एंड यू कैन गो फॉर बीवॉक इन डिजिटल मार्केटिंग और स्किल बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग, वो आप कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग is the future of marketing and management. I am telling you, अभी जो हम कर रहे हैं पिछले 3 साल से, we as a skill college also focus only on digital marketing more। हाँ, ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, लेकिन डे बाय डे डिजिटल मार्केटिंग इज ग्रोइंग सो फास्टर। और उसका सबसे अच्छा रीजन ये है कि अगर मैंने होर्डिंग लगाया, मैं आप सबको सुना दूं, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग इज रियली गुड कोर्स टू हैव। कम जगह पे हम चलाते हैं, कम कॉलेजेस में चलाते हैं, लेकिन सही में अच्छा कोर्स है। अगर आप मैनेजमेंट के साथ भी करना चाहते हो, बीबीए, बीकॉम, बीवॉक, तो आप एडिशनल डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हमारे स्किल कॉलेज के एलएमएस में देख सकते हो। इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आपको है कि मुझे मार्केटिंग करनी है, आपने होर्डिंग लगा दिया कोई 4 रास्ते पे
और बहुत बड़ी जगह है। अहमदाबाद में सबसे बड़ी जगह तो कि इस्कॉन है या सिंधु भवन रोड है, वहां पे आपने लगा दिया होर्डिंग एक अच्छा सा, कितने लोग वो होर्डिंग देखेंगे और आपकी प्रोडक्ट परचेज करेंगे वो कैसे पता चलेगा? वो आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने गूगल और मेटा एड्स करी है और वहां पे उतना ही बजट डाला, 1 लाख रुपए का आपका होर्डिंग आ गया, या 1 लाख रुपए की न्यूज़पेपर एड आ गई, या फिर 1 लाख रुपए का आपने मेटा या गूगल एड कर दिया, तो कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोगों ने वो फॉर्म भरा है, कितनी लीड्स आई है, उनके मोबाइल नंबर्स, वो सब आपको पता चलेगा। उनके साथ आप कनेक्ट कर पाओगे, कॉल कर पाओगे, मैसेजेस कर पाओगे, तो आपका जो रिटेंशन है, कस्टमर बेस है, वो बढ़ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। ये 1-2 मिनट में मैंने समझा दिया, वही क्रक्स है डिजिटल मार्केटिंग का। और इसलिए डिजिटल मार्केटिंग दिन ब दिन आगे बढ़ेगा और जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो पीछे चला जाएगा। ઓકે સર, બીવોક કે બીબીએ બંનેમાંથી બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્સ માટે ક્યું બેસ્ટ છે? एज आई सेड, बीवॉक हो या स्किल बीबीए, स्किल बीबीए इसको बोलो, सिर्फ बीबीए मत बोलो। अगर आप कोई कॉलेज में जाओगे, ये इतनी सारी कॉलेजेस में हम ये चला रहे हैं। ओके, तो गुजरात में अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, जूनागढ़, भावनगर, बड़ौदा, यहाँ पे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, हिमाचल प्रदेश में बद्दी, यहाँ सब जगह पे चल रहा है। अगर आपको स्किल कॉलेज के ये भी चाहिए कि भाई कौन कौन सी स्किल कॉलेजेस है, ये सब से, हाँ, तो ये सब कॉलेजेस में चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मारवाड़ी में जाके आप बोलोगे कि मुझे बीबीए करना है, तो वो उनका बीबीए भी चलता है, तो आरके का भी बीबीए चलता है, नोबल यूनिवर्सिटी, जितनी भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज है उनका खुद का भी बीबीए है। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्किल बीबीए एंड नॉर्मल बीबीए। तो पहले तो ये आप चलो कि आप इसको स्किल बीबीए, हाँ, डिग्री जो है वो तो यूजीसी के हिसाब से मिलती है कि भाई चलो डिग्री का दोनों का बीबीए का डिग्री आपको मिलेगा यूजीसी के नोमेनक्लेचर के हिसाब से। लेकिन पढ़ाने में डिफरेंस है, ये स्किल इंटीग्रेटेड बीबीए है और ये नॉर्मल बीबीए है। और इसका डिफरेंस आप समझ लो कि अगर आपने स्किल बीबीए फाइनेंस से किया है तो क्लासरूम में आप पढ़ोगे 2 घंटे रोज, फिर कोई कंपनी में जाओगे इंटर्नशिप के लिए पूरे 3 साल पहले सेमेस्टर से। तो अगर आपको अकाउंटिंग में करियर बनाना है तो 2 घंटे आप थियरी पढ़ रहे हो, फिर 10 बजे से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के वहां पे इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, या कोई बैंक के डीएसए के साथ इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो। 3 साल तक कंटिन्यूअसली रोज सुबह 7:30 से 9:30 थियरी पढ़ रहे हो, 10 बजे से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जा रहे हो। और ये अगर आपको देखना है तो ऐसे आपका कुछ करियर होगा कि भाई 7:30 से 9:30 बजे थियरी में पढ़ रहा हूं, 10 बजे से मैं कंपनी में जा रहा हूं। और 3 साल के बाद जब आप ग्रेजुएट होंगे तो यू विल ग्रेजुएट विद 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और जो नॉर्मल बीबीए है वहां पे यू विल बी अ फ्रेशर ग्रेजुएट। आप पहली बार जब बाहर निकलोगे प्लेसमेंट के लिए तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट डिफरेंस। फिर हो गया एमबीए कि भाई चलो मुझे यहाँ पे ये बंदा बोलेगा मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मैं एमबीए कर लेता हूं। वो एमबीए करेगा, वापस 2 साल क्लासरूम में बैठेगा, शायद से वो ये कर ले कि भाई छोटी मोटी 1-2 इंटर्नशिप कर ले या फिर एक आध प्रोजेक्ट्स कर ले, वो सब ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली 2 साल वो क्लासरूम में पढ़ के वापस फ्रेशर एमबीए बाहर निकलेगा। और इसीलिए एमबीए की मजाक बहुत उड़ती है, इंजीनियर्स की मजाक बहुत उड़ती है, क्योंकि फ्रेशर के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। और यहाँ पे ऑनलाइन स्किल एमबीए है, वहां पे आप 2 साल ऑनलाइन स्टडी करो, साथ में कंपनी एक्सपीरियंस जो है वो गेन करो, लास्ट में आपके पास बीबीए है, एमबीए का डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस है। और ये बीबीए के बाद तो स्किल बीबीए के बाद तो आपको फाइनल प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो आप फाइनल प्लेसमेंट हो चुका है आपका, एमबीए के साथ आप अपना फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, तो आप 5 साल के बाद प्रमोशन सीख कर रहे हैं, जॉब नहीं सीख करोगे, जॉब तो आपको ये बीबीए के बाद ही मिल जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल बीबीए एंड बीबीए। एंड इफ यू गो टू एनी यूनिवर्सिटी एंड टेल देम कि भाई सर मुझे बीबीए करना है फाइनेंस में, वो आपको इसमें एडमिशन दे देंगे। आपको पूछना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मुझे स्किल बीबीए में एडमिशन चाहिए जिसमें 3 साल का कंटिन्यूअस इंटर्नशिप होता है। और बहुत सारी कॉलेजेस हमारी कॉपी भी कर रही है अभी, तो बहुत सारी कॉलेजेस में वो बोल भी देते हैं कि भाई हाँ हम करवाते, 3 साल पूरा इंटर्नशिप करवाते,
लेकिन एक्चुअल करवा सकते हैं कि नहीं, तो उनको ये भी पूछो कि भाई हमें प्लेसमेंट का आपका ब्रोशर दो। तो प्लेसमेंट का ब्रोशर भी बहुत सारी कॉलेजेस के पास नहीं होता। आई एम जस्ट शोइंग यू अ नॉर्मल प्लेसमेंट ब्रोशर। ये फाइनल प्लेसमेंट का ब्रोशर है। अगर स्टूडेंट ने स्किल डिग्री खत्म कर ली है तो उसके बाद उसका प्रोफाइल कैसा रहेगा जो हम कंपनीज में भेजते हैं। तो ये आप पूरा ब्रोशर देख लीजिए, हर एक स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट का आप यहाँ पे ये प्रोफाइल देख लीजिए। रानपरा रिद्धि करके ये प्रोफाइल है। 2 कंपनी में इन्होंने काम किया है, पूजा पाइप्स एंड अतुल मोटर्स लिमिटेड। 23 मंथ्स का एक्सपीरियंस है। करंट एनुअल स्टाइपेंड 1,80,000। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टाइपेंड। ये स्टाइपेंड है, ये फाइनल सैलरी नहीं है। अभी इनको फाइनल प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, ये तो फाइनल प्लेसमेंट का ब्रोशर है। तो ये अभी 1,80,000 मतलब हर महीने 15,000 तो स्टाइपेंड कमा रहे हैं। तो हम कंपनी को क्या बोलेंगे कि भाई इनको अगर आपको फाइनल प्लेसमेंट देना है तो इससे तो ज्यादा ही आपको सैलरी देना पड़ेगा, वरना ये नहीं आने वाले। एंड दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट डिफरेंस। दूसरी कॉलेजेस में और स्किल कॉलेज में ये डिफरेंस है। कोई भी कॉलेज के पास जाके ये मांग लो कि आपके पास फाइनल प्लेसमेंट का ब्रोशर है, और नहीं मिलेगा। इतना बड़ा डाटा किसी के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि बोलने के लिए तो हर कोई बोल देगा कि भाई हम इंटर्नशिप देते हैं, हाँ मिल जाएगी, लेकिन प्रूफ कहाँ है? दिस इज द प्रूफ। ये आप ऐसे ही स्क्रॉल करते रहो एंड एवरी प्रोफाइल यू विल सी कि आपको कोई ना कोई, हाँ कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। 1,44,000 किसी का 120 है, हम कम वाले ढूंढते हैं। 84,000 भी स्टाइपेंड है, 72,000 भी स्टाइपेंड है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर किसी का 72,000 स्टाइपेंड है और ईयरली फीस 60,000 है, तो मतलब उसकी फीस तो वो निकाल रहा है। फिर कॉलेज आने जाने का खर्चा या फिर पीजी का एक्सपेंस शायद आपको मम्मी पापा से लेना पड़े, लेकिन जो बाकी का पूरा खर्चा है वो तो आप कॉलेज की फीस है वो आप एटलीस्ट निकाल लो। और अगर आपका स्टाइपेंड ज्यादा हो जाता है तो आप सामने से, ये कॉलेज पहला ऐसा है कि जहां पे सामने से आप पैसा लेके जाओगे, सिर्फ फीस भर के नहीं जाओगे। सो यस, दिस इज हाउ द फाइनल प्लेसमेंट ब्रोशर लुक्स लाइक। एंड यू नीड टू आस्क कि फाइनल प्लेसमेंट ब्रोशर, आप फाइनल प्लेसमेंट देते हो कि नहीं। आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि सर बीवॉक फाइनेंस और बीबीए फाइनेंस में क्या डिफरेंस है, लेकिन आपने सिर्फ बीबीए फाइनेंस लिखा, इसलिए मैंने ये पूरी कथा कर दी कि भाई बीबीए फाइनेंस ऐसा होता है, स्किल बीबीए ऐसा होता है। सो देयर इज अ डिफरेंस। बाकी जो आपका क्वेश्चन था कि बीवॉक और स्किल बीबीए फाइनेंस के डिफरेंस, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में अगेन आई टेल यू कि सेम सब्जेक्ट्स है, सेम फैकल्टी, सेम बुक्स, सब सेम होगा। सो यू कैन चूज एनीथिंग। सर भगवान महावीर, एक मिनट क्वेश्चन। हाँ सर, भगवान महावीर इज नॉट रेप्यूटेड, इट इज हैविंग अ बैड नेम इन सूरत, सो यू आर प्रोवाइडिंग इन दैट कॉलेज, इज दैट सेफ फॉर अस टू डू? बिकॉज वी हर्ड इट, इट इज नॉट। देखिए, हर एक कॉलेज का ब्रांड नेम अलग अलग होता है। एंड व्हेन यू आर स्टडिंग इन एनी कॉलेज विथ स्किल कॉलेज, तो मैनेजमेंट स्किल कॉलेज को का होता है। हमें क्या चाहिए यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है, यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देती है और यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोवाइड करती है। तो फैकल्टीज जो है वो हम ढूंढ के लाते हैं इंडस्ट्री में से। टीम होती है वो हमारी होती है। आप जो पढ़ोगे, टाइम टेबल है, वो सब स्किल कॉलेज के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आएगा। जो इंटर्नशिप है वो हम देंगे। सो एंटायर प्रोग्राम इज मैनेज्ड बाय अस, स्पेशली द स्किल पार्ट। तो स्किल पार्ट है वो हम मैनेज करते हैं। तो हाँ, अगर आपको ये है कि भाई मुझे ये कॉलेज पसंद है, ये कॉलेज पसंद, ओके, कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कैसे बनती है आपको पता है? भगवान महावीर यूनिवर्सिटी हो या मारवाड़ी यूनिवर्सिटी हो, आरके यूनिवर्सिटी हो, एचआरआईटी यूनिवर्सिटी, पार्लियामेंट में जो ये विधानसभा होती है, वहां पे स्टेट की जो पार्लियामेंट होती है, वहां पे उनको बिल पास करना पड़ता है, तब जाके यूनिवर्सिटी बनती है, ऐसे ही नहीं बनती। सो यस, बट ऐसा हो सकता है कि आपके पास आसपास जो लोग हैं उनको वो यूनिवर्सिटी का या पर्टिकुलर उसका नाम पसंद नहीं है, या फिर मैनेजमेंट पसंद नहीं है, किसको कोई एक्सपीरियंस गलत हो गया। बट मान के चलिए कि जहां पे हम ये डिग्रीज चलाते हैं, वहां पे हम चलाते हैं, हम पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। यूनिवर्सिटीज इंटर्नशिप प्लेसमेंट नहीं देती, इंटर्नशिप प्लेसमेंट हम देते हैं। तो जो स्किल ट्रेनिंग है वो हम देते हैं, फैकल्टीज जो है वो हम लाते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि वी आर ब्रिंगिंग इन, आपको एलएमएस मिलेगा, आपको बाउंड बुक्स मिलेगी। कैन यू गिव मी वन बुक? हाँ, ये आपको मैं अभी जो दिखाने जा रहा हूं, ये आपको कोई यूनिवर्सिटी में नहीं दिखेगा।
विनोद, दिस इज हाउ वी मेक द बुक्स। हर एक सब्जेक्ट का आपके पास ऐसा एक बाउंड बुक होगा। मुझे दिखा दीजिए कि कितनी यूनिवर्सिटीज है जहां पे आप एडमिशन के लिए गए हो और उनके पास हर एक सब्जेक्ट का खुद का ऐसे बाउंड बुक होता है। हर एक सब्जेक्ट का ऐसे बाउंड बुक है, और आप इसके पीछे देखोगे तो हर एक सब्जेक्ट का ये रिकॉर्डेड, स्टूडियो में रिकॉर्डेड सेशंस होंगे हमारे पास। सो एनी बुक यू टेक, मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट के हमने पूरे बुक्स बना दिए हैं, और इसके पीछे, हर एक के पीछे आपको एलएमएस मिल जाएगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। माने अगर ये सब्जेक्ट आपने क्लासरूम में नहीं पढ़ा है या फिर क्लासरूम स्किप हो गया है और आपको अभी पढ़ना है, तो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस क्यूआर कोड और आपको ये पूरा सब्जेक्ट हमारे स्टूडियो में जो रिकॉर्डेड है वो भी मिल जाएगा। इससे अच्छा मैनेजमेंट या एकेडमिक्स आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। सूरत में हो, अहमदाबाद में हो, आई गारंटी यू, जस्ट गो एंड आस्क एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज कि भाई आपका खुद के सब्जेक्ट्स का बुक्स बना हुआ है, पब्लिश्ड बुक्स है? नो, you won't get. So हाँ, rest assured that wherever we are running, इसमें से कोई भी यूनिवर्सिटी आप ले लो, यहाँ पे जो मैंने दिखाई है वो कोई भी यूनिवर्सिटीज आप ले लो, तो वहां पे आपको जो है ये जहां जहां पे हम चला रहे हैं वो सभी जगह पे हमारी बुक्स, हमारे जो कंटेंट है हमने बनाया हुआ, और हमारी जो स्किल ट्रेनिंग है वो चलती है, और मैनेजमेंट भी हमारा ही रहेगा। सर, स्किल बीसीए में थ्योरी क्लासेस ज्यादा होगी और इंटर्नशिप कम होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। स्किल बीसीए होगा या बीवॉक होगा, थियरी क्लासेस तो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की ही होगी। और 2 घंटा मतलब आपको रोज 2 घंटा करना है थियरी क्लासेस, वो सही है। अगर मैं बता दूं तो क्रेडिट स्ट्रक्चर होता है, 20 क्रेडिट का एक कोर्स होता है जिसमें से 8 क्रेडिट ऑन द जॉब ट्रेनिंग और आपकी स्किल ट्रेनिंग की होगी, एनएसडीसी क्यूपी की होगी, और 12 क्रेडिट जो है आपकी थियोरी की होगी। 12 क्रेडिट, एक क्रेडिट का 15 घंटा, मतलब 12 क्रेडिट जो है तो आपको 150 से 200 घंटे है वो थियोरी पढ़नी है, और बाकी प्रैक्टिकल ऑन द जॉब ट्रेनिंग करनी है। तो हर एक सेमेस्टर में 150 से 200 घंटे आप थ्योरी ट्रेनिंग पढ़ोगे, रोज के 2 घंटे थ्योरी करोगे, और कंपनी में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए पूरा दिन जाओगे या फिर लाइव प्रोजेक्ट्स करोगे। लेकिन थ्योरी, चाहे बीबीए हो, चाहे बीसीए हो, चाहे बीवॉक हो, कोई भी डिग्री हमारी हो, स्किल डिग्री है, मतलब थियोरी कम होगी। दैट्स इट। हाँ, थियरी ज्यादा पढ़ानी पड़ती है, एग्जाम नजदीक आ रही है तो हम थियरी ज्यादा पढ़ाते हैं, हम वर्कशॉप्स एक्स्ट्रा लगाते हैं कि भाई किसी ने फर्स्ट ईयर में वेब डेवलपमेंट सीख लिया लेकिन निकल गया वो फर्स्ट सेमेस्टर, पता नहीं चला कि फास्ट निकल गया और हमें अभी नहीं आया, तो वी ऑल्सो डू द वर्कशॉप कि भाई सेकेंड सेमेस्टर में और वर्कशॉप कर लो ताकि आपको जो पुराने सब्जेक्ट हो रिवाइव हो जाए। तो वो सब हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, और हमारा ऑनलाइन का कंटेंट बहुत ज्यादा है। यू जस्ट गो टू स्किल कॉलेज वीडियो कोर्सेस, आप यहाँ पे जाओगे और वीडियो कोर्सेस टाइप करो, नहीं है, आप यहाँ पे स्किल कॉलेज / वीडियो कोर्सेस में अगर आप जाओगे तो आपको वहां पे सभी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ओके, लगड़ ऑन बात है, just type video courses. There. And here it is. See, ये सब कोर्सेज आप यहाँ पे देख पाओगे। तो आप कोई सी भी डिग्री कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार थियरी कम पड़ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये लगेगा कि सर ये तो 2 घंटे ही थियरी, फिर क्या? अरे यार, आप एआई की एज में हो, यू आर जेन जी पीपल, आपको क्लासरूम की दीवार में बैठ के ही नॉलेज मिले वो जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने दिखाए हैं वो सब सब्जेक्ट्स, और ये जरूरी नहीं है बीसीए वाला कोई बोले कि मुझे तो बिजनेस लॉ सीखना है या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सीखना है, जाओ ये कोर्स में और फ्री है। ये हमने पूरा नेटफ्लिक्स जैसा बना दिया है कि भाई सब्सक्रिप्शन एक बार मैंने ले लिया, फीस मैंने एक बार भर दी, फिर आपको ये मूवी दिखाएंगे वो मूवी नहीं दिखाएंगे, ऐसे थोड़ी ना चलता है। तो अगर आपने एक बार फीस भर दी है, चाहे वो स्किल बीबीए की हो चाहे वो स्किल बीसीए की हो, आपके सामने पूरे सब कोर्सेज आ जाएंगे और आप सब पढ़ सकते हो। तो अगर आप बीबीए में हो और आपको आईटी सीखना है तो आप यहाँ पे आईटी ढूंढ लो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
बीबीए वाला बंदा भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहां से सीख पाएगा. सो यू हैव द एंटायर एजुकेशन ओपन. कि ऐसा नहीं है कि वो आपने 3 इडियट्स अगर देखी हो तो, कि किसी भी क्लास में घुस जाओ, नॉलेज तो फ्री में मिल रही है. तो यहाँ पे फ्री में नहीं है, आपको किसी एक कोर्स की फीस भरनी है. लेकिन एक कोर्स की आपने अगर फीस भर दी है, फिर पूरा आपके पास अरीना ओपन है. आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी कोर्स में चले जाओ, एंड यू विल बी एबल टू डू इट. एंड वी आर कॉन्स्टेंटली एडिंग द न्यू कोर्सेज. हर एक सब्जेक्ट है उसका में से वीडियो लेक्चर्स है. ये भी मैं आपको बोल दूं कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ और उनको पूछो कि आपके पास ये हर एक सब्जेक्ट का ऐसा एलएमएस है. हर एक सब्जेक्ट में अगर आप जाते हो तो वहां पे ये 10 घंटे का पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे हमने शूट करके रखा है. ये एक एक जो वीडियोस है आपको पूरे दिखेंगे. अगर आपने क्लास मिस कर दी है, गो एंड आस्क एनी यूनिवर्सिटी वेयर यू गो कि डू यू हैव दिस, एंड यू विल नॉट फाइंड दिस. सो दिस इज अ प्योर हाइब्रिड मोड फॉर जेन जी. क्लासरूम में पढ़ना है तो क्लासरूम में, ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन भी आपके पास एनी टाइम ये जो सेशंस है वो अवेलेबल रहेंगे. सुपर 300 में सिलेक्शन होता है तो 6 महीने के बाद लीव करना हो तो कर सकते हैं. हाँ, आप लीव कर सकते हो, लेकिन नोटिस पीरियड प्रॉपर देना है. हम 1 साल बोलते हैं, 6 महीने नहीं, क्योंकि 6 महीने में कोई कंपनी आपको इंटर्नशिप क्यों देगी, ये बताओ आप. क्यों इंटर्नशिप आपको इसलिए देती है कोई कंपनी, ताकि उनको लगे कि भाई पहले 3-4 महीने तो हमें इनको सिखाना पड़ेगा, ये थोड़ा कल्चर में डेवलप होंगे, बाद में आपसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकलेगा. तो जब प्रॉफिट की बारी आती है तो आप भाग जाओगे कि नहीं नहीं, अभी मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप नहीं करना है, मैं तो दूसरी जगह पे मुझे 2-5 हजार मिल रहे. तो आपको थोड़ा लॉन्गर रन वो कंपनी में रहना पड़ेगा. और आपको ये भी देखना है अपने करियर के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, कि भाई मुझे अगर लॉन्गर रन रहना है और मुझे दूसरी कंपनी में भी जाना है, तो पहले दूसरी कंपनी में मेरा इंटरव्यू कंफर्म हो जाए, वहां पे मेरा सिलेक्शन हो जाए, फिर मैं उनको बोलूं प्रोफेशनल तरीके से कि सर मैं लास्ट कंपनी में अभी काम कर रहा हूं, वहां पे मुझे 30 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप सुपर 300 में हो, चाहे स्किल डिग्री में हो, चाहे बीवॉक में हो. आप जब इंटर्नशिप चेंज कर रहे हो तो आपको नोटिस पीरियड दे के ही निकलना है. 30 दिन का नोटिस पीरियड पहली, ताकि उसके साथ आपके और खास करके स्किल कॉलेज के रिलेशन ना बिगड़े. आप तो रातों रात छोड़ के चले जाओगे, वो कंपनी दूसरे स्टूडेंट्स को हायर नहीं करेगी. तो उनको ये होगा कि यार okay, am I audible now again? ये क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंपनीज डिड द स्टूडेंट गेट इंटर्नशिप्स लास्ट ईयर. हमारा इंस्टाग्राम का पेज है स्किल कॉलेज प्लेसमेंट्स. लास्ट ईयर नहीं, कांस्टेंट प्लेसमेंट इंटर्नशिप के चालू ही होते हैं. रिसेंटली आर स्टूडेंट गॉट प्लेस, फाइनल प्लेसमेंट हो, अभी टीसीएस में 3-4 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ, फ्लिपकार्ट में प्लेसमेंट हुआ. तो यू कैन सी फाइनल प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्लेसमेंट ऑन स्किल कॉलेज प्लेसमेंट. आप इंस्टाग्राम में स्किल कॉलेज प्लेसमेंट है वो फॉलो कर सकते हो. अभी ये ऐप में से निकलोगे तो सीधा बाहर निकल जाओगे. सो बेटर कि यहाँ के बाद, एंड इफ यू वांट टू सी इवन मोर, तो आप प्लेसमेंट का पेज यहाँ पे देख लो. ये जो वेबसाइट है skill.college, वहां पे प्लेसमेंट्स लिखा हुआ है. ये प्लेसमेंट की वेबसाइट देख लो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनीज है. यहाँ पे ये 2000 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई अप्स है हमारे, तो वो तो आपको मिल जाएगा. आपको पूरी कंपनी का लिस्ट चाहिए, यहाँ पे सी ऑल कंपनीज कर दो. ये किसी ने पूछा ना कि ये कौन कौन सी कंपनी में मिला है, यू जस्ट गो एंड यू सी दी एंटायर लिस्ट. ये आपको यहां से आराम से लिस्ट ऐसा मिल जाएगा. ओके, दूसरा आपको ये स्टूडेंट्स अभी कौन कौन से अच्छे स्टूडेंट है, ये सिर्फ सैंपल है, लेकिन आपको सभी स्टूडेंट के प्रोफाइल देखने हो तो ये स्टूडेंट के प्रोफाइल.
और ये सभी स्टूडेंट मतलब जितने हो सके उतने स्टूडेंट हमने यहाँ पे डाले। हर रोज कोई स्टूडेंट पुरानी इंटर्नशिप छोड़ता है, नई इंटर्नशिप में जाता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि शायद डेटा अपडेटेड ना हो या स्टूडेंट ने कंपनी चेंज कर दी हो, बट यू कैन सी द लिस्ट ऑफ ऑल दी स्टूडेंट, कौन से हब में पढ़ रहा है, कौन सी कंपनी में जा रहा है, क्या नेम। एंड अगेन आई चैलेंज यू, आप जाके कोई भी यूनिवर्सिटी को बोलो इंटर्नशिप देने के लिए, तो हर कोई बोल देगा कि हाँ हम इंटर्नशिप देते हैं। हमसे कंपीट करने के लिए भी बोल देगा, ऐसा डेटाबेस मांग लो कि ये हमें सब स्टूडेंट का दिखाओ कि कौन कौन से स्टूडेंट कहां कहां पे पढ़ते हैं, एंड देयर यू हैव इट, the entire database, and tell me how many of the other colleges can give you this database, किसका कितना stipend है, and the entire database is there with you। तो आप यहाँ पे जाके प्लेसमेंट्स में जाके यहाँ पे देख सकते हो। आई एम टेलिंग यू दिस डेटा माइट नॉट बी वेरी लाइव, तो हर रोज अगर इसमें कोई किसी का स्टूडेंट का नाम है और उसने कंपनी छोड़ दी है तो हो सकता है, क्योंकि हम हर साल जब एक बार जो डेटा अपडेट होता है वो करते हैं। बट एज यू आस्क्ड कि लास्ट ईयर किसको इंटर्नशिप मिली थी, क्या थी, द एंटायर डेटाबेस इज विद यू। एंड अगेन चैलेंज यू कि आप दूसरी यूनिवर्सिटीज को पूछ के आओ, कोई ये डेटाबेस नहीं दे पाएगा। 388 नवा मैसेज चेक नीचे સુધી जाओ दो ना, बहुत બધા। ओ बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। ओके, अगर आपके और क्वेश्चंस है और ये सेशन में अगर सॉल्व नहीं हो रहे क्वेश्चन, यू कैन कम अगेन एंड आस्क, आई विल कीप ऑन आंसरिंग। मैं ये हर बार हम जुड़ेंगे, हर रोज जुड़ेंगे, तो अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाते तो यू कैन विजिट द कैंपस एंड आस्क दिस क्वेश्चन, वो भी हो सकता है, या फिर आप मुझे भी यहाँ पे पूछ सकते हो क्वेश्चन। लेकिन ये भी एक याद रखो कि सिर्फ क्वेश्चन पूछते रहोगे, वी हैव 30 सीट्स ऑफ बीवॉक और स्किल बीबी एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, ओनली 30 सीट्स। सो एक बार अगर रिजल्ट आ जाता है तो बाद में जितने भी स्टूडेंट्स है वो दौड़ के लगाते हैं। देन वी हैव वेटिंग लिस्ट एवरी ईयर। राजकोट में आरके यूनिवर्सिटी में हम सिर्फ बीवॉक चला रहे हैं, स्किल बीबीए, स्किल बीसीए कुछ नहीं चला रहे, सिर्फ बीवॉक चला रहे। और फिर भी बीवॉक आईटी है, बीवॉक मैनेजमेंट है, बीवॉक फाइनेंस है और बीवॉक डिजिटल मार्केटिंग है, फिर भी हर साल वहां पे वेटिंग लिस्ट लगता है, हर साल वेटिंग लिस्ट लगता है। और हर साल हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं रिजल्ट से पहले कि अभी आपका एडमिशन कंफर्म करवा लो। लेकिन मैं जैसा ही ये बोलूंगा आपको ये लगेगा कि सर ये तो हर एक कॉलेज वाले बोलते हैं कि हमें पीछे से एडमिशन नहीं मिलेगा हमारी कॉलेज में, और आप अभी से एडमिशन ले लो। बट देन यू कैन गो एंड चेक कि राजकोट में हर बार वेटिंग लिस्ट लगता है। और जब जब भी हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि यार पीछे से वेटिंग लिस्ट में वेट करना, उससे अच्छा है कि अभी से आप प्रोविजनल एडमिशन ले लो, बट स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड इट। आपकी चॉइस है, बट आई वुड सजेस्ट कि इफ यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस, that means you are really interested into this program, go and get the admission and start exploring the skill college, start exploring the internships, start asking the questions। लेकिन आपका करियर अभी से आप शुरू कर दो। Sir, what's the guarantee we get the secure job of 60-70K per month? गारंटी ऐसी कैसी है कि 60-70 हजार की जॉब पर मंथ मिल जाए? भाई कोई गारंटी नहीं है। एडमिशन लेना है तो लो, नहीं लेना है तो ना लो। रीजन बीइंग कि मैं नहीं, आपको आईआईएम आईआईटी भी गारंटी नहीं दे सकता। आईआईएम तो इतना बड़ा कॉलेज है तो उनको तो लिख देना चाहिए ना प्लेसमेंट गारंटी, क्योंकि आईआईएम में तो आपको पता है कि प्लेसमेंट के लिए कंपनी भी लाइन लगाती है, तो क्यों गारंटी कोई नहीं लिख सकता? आई कैन ऑल्सो नॉट राइट गारंटी। व्हाट आई कैन डू इज, अभी ध्यान से सुनो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं टीसीएस को ला सकता हूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको गूगल या माइक्रोसॉफ्ट तक पहुंचा सकता हूं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इंटर्नशिप के लिए बहुत सारी ऑफर्स ला सकता हूं, तो हाँ इस चीज की गारंटी है कि आपको बहुत सारी इंटर्नशिप्स के मौके मिलेंगे। इस चीज की गारंटी है कि फाइनल प्लेसमेंट में हम अच्छी कंपनी लाएंगे, या फिर जो कंपनी फाइनल प्लेसमेंट में कैंपस तक नहीं आती वहां पे हम आपको गाइड करेंगे कि ये कंपनी में यहां से ऐसे अप्लाई करना है। तो ऑफर्स ला सकते हैं हम, आपको इंटरव्यू कैसे देने उसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं, इंटरव्यू के दरवाजे तक हम आपको पहुंचा देंगे। लेकिन अंदर इंटरव्यू रूम में तो आपको परफॉर्म करना है। और अगर ऐसा गारंटी वाला कोई प्रोग्राम बना होता कि भाई हाँ ये प्लेसमेंट की गारंटी है, तो हर कोई वहां पे ही एडमिशन लेता। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में कुछ बोलोगे ही नहीं
और बाहर आके मुझे बोलोगे कि सर आपने तो गारंटी दी थी, आपको तो अभी जॉब देना ही पड़ेगा, आपको इंग्लिश आती नहीं है और आपको जाना है यूएस, और आप बोलोगे कि सर नहीं आपने तो गारंटी दी थी, आप मुझे एडमिशन कैसे भी करवा लो। तो गारंटी क्या होती है? गारंटी ये होती है, ये गारंटी है ना, अगर इस बच्चे का रुदानी मीत है, इसने इनेट्रिक्स टेक्नोलॉजीज में काम किया है, 8 महीने का एक्सपीरियंस है, 1,32,000 का उसका स्टाइपेंड है, तो ये गारंटी हुई कि ये ऑलरेडी काम कर रहा है, ये कंपनी तो उसे नहीं छोड़ेगी। अभी इसका हेडेक क्या है, इसको क्या चाहिए कि मुझे 132 स्टाइपेंड है, मुझे फाइनल प्लेसमेंट अच्छा चाहिए और पैसे वाला चाहिए। ओके, तो आप इंटर्नशिप में ये ट्राई करो कि आपको अच्छा सा इंटर्नशिप मिल जाए। ओके, ये इसका एग्जांपल लेते हैं। चौधरी शैलेश, ओके, मास सॉल्यूशंस, अप टू मार्क टूरिज्म सर्विसेज, सावा इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, 10 महीने का एक्सपीरियंस, करंट एनुअल स्टाइपेंड 2,40,000। ये हमारा डेटा नहीं है, हाँ, स्टूडेंट ने दिया हुआ डेटा है, हमने लिखा हुआ नहीं है। 2,40,000 मतलब हर महीने 20,000 तो स्टाइपेंड आ रहा है। नाउ दिस इज द गारंटी कि हाँ, इससे इसको जो प्लेसमेंट मिलेगा इससे आगे ही मिलेगा, इससे पीछे नहीं मिलेगा। सो दिस मच गारंटी वी कैन गिव। बाकी बोलने के लिए मैं अभी बोल सकता हूं कि हाँ हाँ 50,000 60,000 की गारंटी, देयर आर स्टूडेंट्स, हमने इसमें लिखा ही नहीं है, हमने वो स्टूडेंट्स को निकाल दिया है जिन्होंने ये बोला है हमें कि मेरा 50,000 स्टाइपेंड है, 60,000 स्टाइपेंड है। वी डू नॉट वांट टू मार्केट बिकॉज उससे आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लो, 1 लाख रुपए स्टाइपेंड है, ऐसे भी आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे जिसका स्टाइपेंड 1 लाख है, अभी 1 लाख। ओके, इंस्टाग्राम पेज पे आप जाके हमारे देख लो, प्लेसमेंट का इंस्टाग्राम पेज है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, किसी ने 7 करोड़ का बिजनेस किया है विद बीवॉक या फिर विद स्किल बीबीए, किसी ने 1 करोड़ का बिजनेस किया है, 1.5 करोड़ का बिजनेस किया है। तो देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी ब्राइट। तो अगर आप भी हार्ड वर्किंग हो, आप भी ब्राइट हो, आप भी मेहनत करना चाहते हो, यू विल अचीव इट। बट इफ यू टेल मी कि गारंटी, देन दिस इज गारंटी। व्हाट आई कैन गिव यू अ गारंटी इज कि हम बहुत सारी कंपनीज लाएंगे, फिर कंपनी में जाना, काम करना आपका काम है। आप बोलोगे कि नहीं सर मैं काम कुछ नहीं करूंगा लेकिन मुझे गारंटी दे दो, वो गारंटी आईआईएम आईआईटी भी नहीं दे सकता। बीवॉक का मतलब क्या है समझा? इट्स अ बैचलर ऑफ वोकेशन। वोकेशन मतलब बिजनेस। कोई भी आप वोकेशन कर रहे हो, जैसे बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो कोई भी वोकेशन कर रहे हो तो उसमें आप बीवॉक कर सकते हो। कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसमें आप बीबीए कर सकते हो। और उसके बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, फिर इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, वैसे ही बीवॉक है, बैचलर ऑफ वोकेशन। સ્કિલ બીબીએ માં ઇન્ટર્નશિપ મળે કે નહીં? હા ડેફિનેટલી મળે, તમે હમણાં જ આવ્યા લાગો છો એટલે કદાચ તમને ખ્યાલ નહીં હોય। ડેફિનેટલી સ્કિલ બીબીએ માં ઇન્ટર્નશિપ મળે। સ્કિલ ડિગ્રી કોઈ પણ હોય, અમે જો સ્કિલ ડિગ્રી એ કરાવતા હોઈએ તો કોઈ પણ સ્કિલ ડિગ્રીમાં જે છે એ તમને ઇન્ટર્નશિપ મળશે। रिस्टार्ट करो। बताया जिसमें इंटर्नशिप और वीडियो लेक्चर्स मिले। सर मैं आर्ट्स करेलू छे અને હવે મારે મેનેજમેન્ટમાં જવું છે તો મારે વેકેશનમાં કઈ કઈ સ્કિલ શીખવી જોઈએ? શું મેનેજમેન્ટમાંથી એચઆર બની શકાય? હા ડેફિનેટલી બની શકાય। મેનેજમેન્ટ અને એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ સારું કે ડિજિટલ માર્કેટિંગ? સી if you want to specifically go to digital marketing then choose digital marketing specialization। बाकी आप मैनेजमेंट में से डिजिटल मार्केटिंग में डेफिनेटली जा सकते हो। आपने बोला कि मुझे क्या कोर्सेस का एक्सेस करना है, आप स्किल कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जस्ट गो टू प्ले स्टोर और iOS जो है, आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर में जाइए, वहां पे स्किल कॉलेज वो एप्लीकेशन ढूंढिए और डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जो सेशन में जुड़े वो स्किल कॉलेज ऐप से ही जुड़े, और वहां पे आपको एक डैशबोर्ड करके दिखेगा जहां पे आपको ये आईआरपी के सब सेशंस, इंडस्ट्री रेडीनेस प्रोग्राम के सब सेशन दिखेंगे। बाकी जो मैंने अभी आपको दिखाया वो वीडियो कोर्सेस जो दिखा है वो तो ओपन है अभी सबके लिए, लेकिन स्पेशलाइजेशन वाइज आपकी मोबाइल ऐप में आपको वीडियो कोर्सेज तभी दिखेंगे जब आप एडमिशन फीस भर दोगे। तो वंस यू गेट एन एडमिशन देन यू विल हैव एन एक्सेस टू ऑल द वीडियो कोर्सेज, लेकिन आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। देन यू विल बी एबल टू सी और एबल टू अप्लाई इनटू एन इंटर्नशिप्स एज वेल।
सभी इंटर्नशिप में अप्लाई कर पाओगे। अगर आपने एडमिशन फीस नहीं भरी है, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो शायद आपको कंपनीज दिख भी जाए, फिर भी आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर नॉट आवर स्टूडेंट राइट नाउ। तो आप एडमिशन ले लेते हो, बाद में जो है वो आप कंपनीज में भी अप्लाई कर पाओगे और आप सभी कोर्सेज देख पाओगे। और वेकेशन के टाइम पे अभी हमारा इंडस्ट्री रेडीनेस प्रोग्राम है, वो आप देख पाओगे IRP, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो वहां पे आपको रिज्यूम कैसे बनाना है, इंग्लिश कैसे बोलनी है, इंटरव्यू कैसे देने, वो सब आपको मिल जाएगा। यू जस्ट डाउनलोड द एप्लीकेशन, वहां पे कोई फीस बीस कुछ नहीं भरनी है। डाउनलोड द एप्लीकेशन, गो टू डैशबोर्ड एंड वहां पे सब सेशंस आ जाएंगे और वहां पे आप पढ़ पाओगे। कैन वी चेंज द स्ट्रीम इन BVOC? आई ऑल्सो गॉट द एडमिशन। अगर एडमिशन ले चुके हो और अभी के अभी आपको स्ट्रीम बदलनी है तो अभी शायद पॉसिबल है, लेकिन 6 महीने के बाद अगर आप हमें बोलोगे, एक आध सेमेस्टर आपका चला गया एंड देन यू टेल अस कि सर अभी मुझे स्पेशलाइजेशन चेंज करना है, तो नहीं कर पाओगे। तो अगर करना है तो अभी आप डिसाइड कर लो, अभी कर सकते हो, शुरुआत में कर सकते हो, एंड में नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेशलाइजेशन चेंज करना आपको लग रहा होगा कि मैं तो यहां से लिख दूं मैनेजमेंट में से बैंकिंग, नहीं। यूनिवर्सिटी में आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो चुका होता है, यूनिवर्सिटी में सीट अलॉट हो चुकी होती है, और वहां से स्पेशलाइजेशन चेंज करवाना इट्स अ हेडेक। इट टेक्स 15-20 डेज, हमें बहुत सारे मेल्स करने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी में, तब जाके स्पेशलाइजेशन आपका चेंज होता है। बट फिर भी अभी अगर आप शुरुआत में कर रहे हो तो पॉसिबल है, एक सेमेस्टर खत्म हो जाए, बाद में नहीं हो सकता। सर मुझे बिजनेस में ओके, हाउ डज अ स्किल ओरिएंटेड BBA प्रोग्राम डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल BBA? स्टूडेंट प्लानिंग टू परस्यू फॉर स्टूडेंट प्लानिंग टू परस्यू MBA अब्रॉड। मैंने यहाँ पे आपको आगे ही दिखा दिया। पहले तो दिस इज बेस्ड ऑन जर्मन ड्यूअल वेट सिस्टम। ओके, PC कनेक्टेड। ओके, दिस इज बेस्ड ऑन जर्मन ड्यूअल वेट सिस्टम। तो आपको अगर अब्रॉड जाना है तो पूरा जो स्किल डिग्री प्रोग्राम है वो जर्मन ड्यूअल वेट सिस्टम जो यूरोप में पूरे चल रहा है, ऑस्ट्रिया में चल रहा है, उसी के बेस पे हो। अगर मैं उसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बताऊं तो आपको ये पता होगा कि अगर विदेश में पढ़ना है तो काम भी करना है, साथ में पढ़ना भी है, अपनी फीस भी खुद से निकालनी है। दैट इज व्हाट ड्यूअल वेट। ड्यूअल वेट मतलब दो जगह पे आपकी पढ़ाई हो रही है, ड्यूअल प्रोग्राम उसको बोलते हैं। कहां पे दो जगह पे? एक कॉलेज में और एक कंपनी में। तो दैट इज कॉल्ड ड्यूअल वेट प्रोग्राम, एंड ये हमारा ड्यूअल वेट प्रोग्राम ही है, कंपनी कॉलेज में और कंपनी में। सो इफ यू आर गोइंग फॉर एन MBA अब्रॉड तो आप एक्सपीरियंस लेके जाओगे। यहाँ पे आप फ्रेशर होगे, यहाँ पे एक्सपीरियंस लेके जाओगे। तो अगर अब्रॉड जा रहे हो तो आपको मैकडोनल्ड में बर्गर नहीं बनाने पड़ेंगे। आप अब्रॉड जा रहे हो तो ये एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो, तो एटलीस्ट कोई फाइनेंस कंपनी में मैनेजमेंट का BBA करके जा रहे हो, स्किल BBA करके जा रहे हो, तो मैनेजमेंट कंपनी में BVOC करके जा रहे हो, तो भी आप एक्सपीरियंस के साथ जाओगे। सो इट्स बेटर यू टेक अ BVOC और स्किल BBA एंड देन यू गो अब्रॉड। एडमिशन केवी रीते लेवू? एडमिशन लेने के लिए इट्स वेरी सिंपल। आपको आपने ऑलरेडी इंक्वायरी फॉर्म भरा ही होगा, तो आपको मिल जाए, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ना कनेक्टेड। ओके, ये स्किल कॉलेज, यहाँ पे इंक्वायर नाउ बटन पे क्लिक कीजिए और आपको एडमिशन का जो छोटा सा इंक्वायरी फॉर्म है ये भर दीजिए। जैसे ही ये फॉर्म आप भर देंगे आपको ईमेल आ जाएगा, वहां से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी शुरू कर सकते हैं। तो एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म वहीं से शुरू कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स अपने दे दीजिए। अगर एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर दीजिए। यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और वही नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। बोली PPT का डोना एमा लास्ट कॉन्टेक्ट डिटेल्स है ना। ये हमारा कांटेक्ट डिटेल है, तो यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हो कि मुझे भाई एप्लीकेशन फॉर्म भरने में हेल्प चाहिए, पीपल विल हेल्प यू आउट, और आप अपना एडमिशन प्रोसेस खत्म कर सकते हो। आपको दो चीजें सिलेक्ट करनी है कि कौन से कैंपस में एडमिशन लेना है और कौन से स्पेशलाइजेशन में। तो वो आप जब इंक्वायरी फॉर्म भरोगे तभी आपको पता चल जाएगा।
आपको बीवॉक में एडमिशन लेना है, स्किल बीबीए में लेना है, स्किल बीसीए में लेना है, स्किल बीकॉम में लेना है, आपको अहमदाबाद में लेना है, राजकोट में लेना है, गाजियाबाद में लेना है, बद्दी यूनिवर्सिटी में लेना है, कहां पे लेना है, भावनगर में, महुआ में, कहां पे लेना है. सो यू कैन डिसाइड एंड टेक द एडमिशन. सर आंसर मी, एक मिनट नीचे जाओ दो. What skills do top 1% people in my desired field have that I currently do? If this career fails, what is my plan B? भाई ये तो आपने बहुत ही फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछ लिया जिसके ऊपर 15-20 मिनट आधा घंटा बात हो सकती है. सो राइट नाउ आई कैन नॉट गिव यू दैट आंसर, क्योंकि ये तो एक चर्चा का विषय है कि आपका प्लान बी क्या है, टॉप 1% की स्किल्स क्या है. तो वो तो मुझे आपसे मिलना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता चलेगा. So better once you take an admission, you meet your counselor. हर एक स्टूडेंट को हम ये काउंसलर अलॉट करते हैं. जितने भी स्टूडेंट स्किल कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, 3400 से ज्यादा स्टूडेंट अभी स्किल कॉलेज में पढ़ रहे हैं. हमारी 7 से ज्यादा बैचेस जो है वो पास आउट हो चुकी है. तो 3400 स्टूडेंट जितने भी पढ़ रहे हैं, हर एक को हम एक काउंसलर अलॉट करते हैं. और ये काउंसलर ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए होते हैं जो आपको मेंटोरिंग प्रोवाइड करे और काउंसलिंग प्रोवाइड करे. सो आप एक बार एडमिशन लेके देन यू कैन आस्क दिस क्वेश्चंस टू योर काउंसलर. सर मैं पीसीएम में લીધું છે તો આગળ હું શું કરું? આન્સર મી, શું કરું? પ્લીઝ આન્સર મી. અત્યારે તમે જો પીસીએમ મહુવામાં એડમિશન લીધું છે તો રાઈટ નાઉ અત્યારે મોબાઈલ એપ્લિકેશનમાં આઈઆરપી પ્રોગ્રામ આવતો હશે. એ આઈઆરપી માં તમે બધી બેસિક ટ્રેનિંગ લઈ લો. તમે મહુવા બહુ નાનું સિટી છે, એટલે સૌથી મોટી ચેલેન્જ મહુવામાં એ હશે કે કંપનીઝ બહુ ઓછી છે. અમદાવાદમાં કંપનીઝ બહુ વધારે હશે, મહુવામાં કંપનીઝ બહુ ઓછી છે. તો જે ઇન્ટર્નશિપ મળે છે એને બે હાથે ગ્રેબ કરી લો, કારણ કે મહુવામાં ઇન્ટર્નશિપ આપવી બીજી કોઈ કોલેજ હિંમત જ નહીં કરી શકે. પારેખ કોલેજ, મહુવા અને સ્કિલ કોલેજ આ બંને ઇન્સ્ટિટ્યુશન એવા છે કે જે આ હિંમત કરી શકે છે, બાકી કોઈ કોલેજ હિંમત નહીં કરી શકે. તો અને સૌથી સારી વાત, તમે જે એડમિશન લીધું છે પારેખ કોલેજ એ પીડીલાઇટ ગ્રુપની કોલેજ છે. અને પીડીલાઇટ એટલે કે ફેવિકોલ એક કેવડું મોટું ગ્રુપ છે. તમને પ્લેસમેન્ટ જોતું હોય, ઇન્ટર્નશિપ જોતી હોય, આરામથી પીડીલાઇટમાં મળી શકે. જસ્ટ ગો એન્ડ મીટ યોર counselor, go and meet your principal, અને તમને આરામથી ઇન્ટર્નશિપ અને ફાઇનલ પ્લેસમેન્ટ બંને સિક્યોર થઈ જશે. મહુવામાં બહુ એવા ઓછા સ્ટુડન્ટ હોય છે કે જે હાર્ડવર્કિંગ અને ટેલેન્ટેડ ને સ્કિલ્ડ છે. બાકી જો તમે પારેખ કોલેજમાં ભણો છો, મધુકરભાઈ કે જે મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે ફેવિકોલ અને પીડીલાઇટના, જેમણે પોતે આ કોલેજ બનાવેલી છે, તો તમારું પ્લેસમેન્ટ સાવ પાકું જ હોય. ખાલી તમારામાં એટલું સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ તમે 3 વર્ષમાં કરી લો, એટલી મહેનત કરી લો કે તમે પીડીલાઇટમાં કામ કરવાને લાયક થઈ જાઓ. સર આન્સર મી, what career path gives me high income, work life balance and a long term satisfaction? અરે યાર, આ તો બધા આમ ફિલોસોફિકલ, આ ચેટ જીપીટી ને પૂછી લેવાય ક્વેશ્ચન. આ ક્વેશ્ચન મને ના પૂછાય. આ તમને આન્સર ચેટ જીપીટી પણ આપી દેશે. મને એવા પ્રશ્નો પૂછો કે જેનો આન્સર ચેટ જીપીટી ના આપી શકે. સર અહેમદાબાદમાં કઈ કોલેજ બેસ્ટ છે સ્કિલ બીવોક માટે? અહેમદાબાદમાં સ્કિલ બીવોક, સ્કિલ બીબીએ, સ્કિલ બીસીએ માટે ત્રણેય કોલેજ છે. અને હું તો એમ કહીશ કે મને ના પૂછો, કારણ કે મારે તો ત્રણેય કોલેજમાં એડમિશન દેવાના છે ને. તો એના કરતા તમે ત્રણેય કોલેજ વિઝિટ કરી લો. ઇટ્સ બેટર કે તમે ત્રણેય જગ્યા વિઝિટ કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે. સો ઇફ આઈ ટોક અબાઉટ અહેમદાબાદ, તો આકાર ગ્રુપ ઓફ કોલેજીસ છે. આની ખાસિયત કહી દઉં, શું છે આકાર ગ્રુપ ઓફ કોલેજીસ અહેમદાબાદમાં? તો કે ઓગણજ પાસે છે, પણ જીટીયુ અફિલિએટેડ છે. તો જો તમને બીવોક ની ગવર્મેન્ટ યુનિવર્સિટીની ડિગ્રી જોઈતી હોય તો ગો ટુ આકાર ગ્રુપ ઓફ કોલેજીસ. ઓકે, ટ્રાન્સસ્ટેડિયા યુનિવર્સિટી મણિનગર પાસે છે, અને કોમનવેલ્થ ગેમ અને ઓલિમ્પિક્સ છે એનું વેન્યુ બનવા જઈ રહ્યું છે. તો ફૂટબોલ સ્ટેડિયમ છે, જબરદસ્ત ફેસિલિટીઝ છે, અને સિટીની વચ્ચોવચ્ચ છે, એટલે ત્યાંથી તમને ઇન્ટર્નશિપ્સમાં જવા આવવામાં પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. ઓકે, કેમ્પસ બહુ સારું છે, અને એટલે ફીસ પણ થોડી વધારે છે. તો જો તમને પ્રીમિયમ લેવલનું કેમ્પસ અને એવું જોઈતું હોય કે ભાઈ સિટીની વચ્ચે મારે જવું છે, તો ગો ટુ ટ્રાન્સસ્ટેડિયા યુનિવર્સિટી. ગોતામાં સિલ્વર ઓક યુનિવર્સિટી છે. 2021 થી અહીંયા અમે ચલાવીએ છીએ બીવોક, બીબીએ, બીસીએ.
તો જો તમારે ગોતામાં એડમિશન લેવું છે, ગો ટુ સિલ્વર ઓક યુનિવર્સિટી. આની ફીસ છે 50-60 હજારની આસપાસ હશે. આની ફીસ 70 થી 1 લાખની આસપાસ હશે. આની ફીસ 50 હજારની આસપાસ હશે. સો યુ ડિસાઇડ તમારા માટે બેટર કયું છે. ને હું તો એવું કહીશ કે બેટર વિઝિટ ઓલ ધ 3 campuses, હેવ અ કેમ્પસ વિઝિટ, ગેટ ધી કાઉન્સેલિંગ, અને એમાંથી તમને જે બેસ્ટ લાગે છે તમે ચૂઝ કરો. ત્રણેય અલગ અલગ વિદ્યાર્થીઓ માટે બનેલું છે. ત્રણેયની ફીસ કેટેગરી અલગ અલગ છે. ઓકે, ભણાવવાનો સિલેબસ ત્રણેય જગ્યાએ સેમ જ છે. હા સોરી, આકાર ગ્રુપ ઓફ કોલેજમાં જીટીયુ આવશે તો ત્યાં અમારી બુક્સ નહીં હોય. જે મેં હમણાં થોડી વાર પહેલા બુક્સ દેખાડી, ત્યાં અમારી બુક્સ નહીં હોય, ત્યાં જીટીયુ નો સિલેબસ હશે. પણ ફેકલ્ટીઝ જે છે, પ્લેસમેન્ટ જે છે, એ જીટીયુ ના ટોપ ઉપર અમે સ્કિલ પ્રોગ્રામ્સ જે તમને આપશું એ બધું અહીંયા તમને મળી રહેશે આકારમાં. અને ટ્રાન્સસ્ટેડિયા અને સિલ્વર ઓક યુનિવર્સિટી છે, એક ગોતામાં છે અને એક મણિનગરમાં છે. બંનેના પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ અલગ અલગ છે. સો યુ કેન ડિસાઇડ. હું કહીશ તો કંઈક ઇનજસ્ટિસ થશે. તમને શું જોઈએ છે એ તમને વધારે ખબર હશે, અને તમે રૂબરૂ આવશો તો કાઉન્સેલિંગ માટે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. એડમિશન કેવી રીતે લેવાનું મેં કીધું એમ અહીંયા અગાઉ કીધું, તમે આ નંબર ઉપર કોલ કરી દો અથવા તો ઇન્ક્વાયરી ફોર્મ ભરી દો. તમને સામેથી કોલ આવી જશે એડમિશન માટે. વન્સ યુ ફિલ અપ ધીસ ઇન્ક્વાયરી ફોર્મ, આ ઇન્ક્વાયરી ફોર્મ અહીંયા ભરી દેશો તમે એટલે તમને ઈમેલ આવી જશે. ઈમેલમાં એપ્લિકેશન ફોર્મ, એડમિશન એપ્લિકેશન ફોર્મ એ કઈ રીતે ભરવાનું એ કરી શકો. અહીંયા જ આવીને લોગિન પછી કરી શકો તમે. એક મિનિટ, આપણું લેન્ડિંગ પેજ ઉપર જતા રહો. આની અપ્લાય ના ઉપર ક્લિક કરો. એક મિનિટ લોડ થાય છે. તો વેબસાઇટ ઉપર આવીને તમે ઇન્ક્વાયર નાઉ કે અપ્લાય નાઉ ઉપર ક્લિક કરો અને જે ફોર્મ આવે છે ફોર્મ ભરી દો, અને તમને જે ઈમેલ ઉપર લિંક આવે છે ત્યાંથી જ તમારું એડમિશન એપ્લિકેશન ફોર્મ ચાલુ થઈ જશે. અત્યારે ઇન્ટરનેટ કદાચ ડાઉન લાગે છે એટલે આ ખુલતું નથી. અહીંયા admissions.skill.college છે, ત્યાં પણ લોગિન કરીને તમે તમારું એડમિશન એપ્લિકેશન ફોર્મ ઘરે બેઠા બેઠા ભરી શકો. 300 રૂપિયા ફોર્મ ફી હશે. આ 300 રૂપિયા ફોર્મ ફી દેશો એટલે તમારું એડમિશન એપ્લિકેશન ફોર્મ એક્સેપ્ટ થઈ જશે. પછી સીધું એનરોલમેન્ટ કરવાનું છે. હા, અહીંયાથી લોગિન તમે કરી દેશો એટલે એકવાર તમે ઇન્ક્વાયરી ફોર્મ ભરી દીધું છે, અહીંયા તમે જે મોબાઈલ અને ઈમેલ આઈડી થી ઇન્ક્વાયરી ફોર્મ ભર્યું છે એ મોબાઈલ અને ઈમેલ આઈડી અને પાસવર્ડ તમને ઈમેલમાં આવ્યો હશે, એનાથી તમે લોગિન કરશો એટલે તમારી એડમિશન એપ્લિકેશન ફોર્મ સીધું શરૂ થઈ જશે. અને એડમિશન એપ્લિકેશન ફોર્મ પૂરું થઈ જાય એટલે ફોર્મ ફી અને એનરોલમેન્ટ ફી ભરશો એટલે સીધું તમારું એડમિશન થઈ જશે. તમારે કોલેજ પર આવવાની પણ જરૂર નથી અને ડાયરેક્ટ પણ એડમિશન તમે કરી શકો. પણ હું એવું રેકમેન્ડ કરીશ કે તમે એકવાર કેમ્પસ વિઝિટ ચોક્કસ કરો. કેમ્પસ પર જ્યારે આવો ત્યારે કાઉન્સેલર્સ ને કદાચ મને જેટલા પ્રશ્ન પૂછો છો ને એટલું ડેપ્થમાં તમને આન્સર ના ખબર હોય, કારણ કે બધા કાઉન્સેલરને બધા કોર્सेस વિશે નોલેજ ના હોય. અને કાઉન્સેલર્સ છે એડમિશન તમને કાઉન્સેલિંગ આપવા માટે બનેલા છે, એને તમે કરિયર રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ પૂછશો તો મે બી એમને ના ખબર હોય. સો તમારે કોઈ ડેપ્થ વાળા ક્વેશ્ચન્સ ના આન્સર જોઈએ છે, કમ ટુ મી ઓન ધીસ સેશન. હજી આપણે આવા ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન્સ બહુ કરતા રહેશું અને તમારા ક્વેશ્ચન ના આન્સર હું આપવાના ટ્રાય કરીશ. હવે મારું પણ ગળું દુખવા માંડ્યું છે, વિલ કમ્પ્લીટ ઇટ. હજી 300 ને ઓકે 347 ન્યૂ મેસેजेस. ઓ માય ગોડ. ઓકે, કેન વી ડુ ધીસ લેટર, બીકોઝ તમારા હજી એ ક્વેશ્ચન્સ બહુ બધા આવે રાખે છે અને આઈ એમ રેડી ટુ ડુ ધ સેશન એવરી ડે. સો ઇફ યુ પરમિટ મી, we can have a break of tomorrow and we'll have a session. અને ઓકે, આપણો ગુરુવારે કોઈ સેશન છે? ઓકે, ગુરુવારે સ્કિલ ડિગ્રી માટેનો એક સેકન્ડ આઈઆરપી નો સેશન છે, તો એમાં પણ તમે આવી શકો મોબાઈલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરીને. Then I am coming on YouTube live and then I am coming again for this question and answer session. તો હજી જેમ તમારું રિઝલ્ટ નજીક આવશે એમ આપણે આ લાઈવ ની ફ્રીક્વન્સી વધારતા જશું, કારણ કે તમારા બહુ બધા ક્વેશ્ચન્સ છે અને મારે બધા ક્વેશ્ચન્સ ના આન્સર આપવા છે.
but it is my limitation that I am not able to give you all the answers because અહીંયા તમારા ક્વેશ્ચન્સ એટલા બધા જોઈને એમ થઈ જાય ઓ આ કેટલી વારમાં આન્સર. ઓકે, એક મિનિટ, આ કેપિટલમાં લખ્યું છે. Sir, answer me. Surat is better for skill BBA in management and entrepreneurship in which campus or college? સુરતમાં ખાલી અમે એક જ કોલેજમાં ચલાવીએ છીએ, that is ભગવાન મહાવીર યુનિવર્સિટી. તો ભગવાન મહાવીર યુનિવર્સિટીમાં તમે એડમિશન લઈ શકો. એઝ આઈ સેડ અર્લિયર કે ત્યાં સેન્ટર છે પૂરું, અમે અમારી ટીમ છે મેનેજ કરે છે, પ્લેસમેન્ટ ફેકલ્ટીઝ વિલ બી આર્ટ્સ. સો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ભગવાન મહાવીર યુનિવર્સિટીનું છે અને એક્ઝિક્યુશન છે, આખું પ્રોગ્રામ ડિલિવરી છે એ સ્કિલ કોલેજ કરે છે. સો યસ, યુ કેન કમ એન્ડ ટેક ધી એડમિશન ઇનટુ ભગવાન મહાવીર યુનિવર્સિટી. Accounting and taxation is better or banking and finance is better? I am so much confused, sir. Please explain. See, if you are taking admission into Rajkot, તો રાજકોટમાં અકાઉન્ટિંગ અને ટેક્સેશન અને બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્સ આ બે અલગ અલગ સ્પેશિયલાઇઝેશન છે. તો તમારે જો બેન્કિંગ સાઇડ ફ્યુચરમાં જવું છે, ફાઇનાન્સ કંપની સાઇડ જવું છે, તો બેન્કિંગ ફાઇનાન્સ ચૂઝ કરો. ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ સાથે કામ કરવું છે, અકાઉન્ટિંગ ઓફિસ, ટેક્સેશન કન્સલ્ટન્ટ બનવું છે, ક્રેડિટ મેનેજર બનવું છે, તો તમે અકાઉન્ટિંગ એન્ડ ટેક્સેશન સ્પેશિયલાઇઝેશન ચૂઝ કરો. પણ આવું ખાલી ને ખાલી આરકે યુનિવર્સિટી ખાતે જ છે, બાકી બધી જગ્યાએ અમારું જે સ્પેશિયલાઇઝેશન છે આ રીતે છે, બેન્કિંગ, ફાઇનાન્સ, અકાઉન્ટિંગ એન્ડ ટેક્સેશન. તો ચારે ચાર વસ્તુઓ તમને એક સાથે શીખવા મળશે. તો અમદાવાદમાં અમે જે સ્પેશિયલાइजेशन चलाविए છીએ આ चलाविए છીએ बैंकिंग फाइनेंस अकाउंटिंग टैक्सेशन. गाजियाबाद में हम यही चला रहे हैं, बद्दी यूनिवर्सिटी में यही चला रहे हैं. सभी जगह पे will include all the subjects related to banking, finance, accounting, taxation, so you don't need to worry about it. सारा क्वेश्चन हो तो गोती ना आपो મને બીજું તો હું. सर, सुपर 300 में सिलेक्शन के बाद 1 साल के बाद लीव करेंगे तो तब तक 2 सेमेस्टर का फीस भर चुका होगा बाय इंडस्ट्री. इफ यू आर सिलेक्टेड इन सुपर 300, yes, your fees will be paid by the industry. बट ये मान के चलिए कि वो इंडस्ट्री छोड़ के आ जाएंगे तो आपकी वो फीस इंडस्ट्री क्यों भरेगी? तो इंडस्ट्री का भी कोई स्वार्थ है, तब जाके वो आपकी फीस भर रही है, क्योंकि आप वहां पे इंटर्नशिप कर रहे हो, वहां पे कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो. तो हाँ, अगर आप इंटर्नशिप छोड़ दोगे तो वो इंडस्ट्री फीस नहीं भरेगी. आप दूसरी इंडस्ट्री में जाओगे तो दूसरी इंडस्ट्री फीस भर देगी. लेकिन दूसरी इंडस्ट्री में जाने के लिए पहली इंडस्ट्री से आप रिलेशन तोड़ दोगे तो हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे. तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको सुपर 300 में सिलेक्ट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आप बहुत ही प्रोफेशनल, अच्छे इंसान हो और हाईली स्किल्ड इंसान हो जो कॉर्पोरेट में काम कर सके. तो इसलिए आपको कंपनी छोड़ना है तो कायदे से, तरीके से छोड़ना है. और अगर नई कंपनी में जाना है तो वो भी कायदे से और तरीके से जाना है. ऐसा नहीं है कि भाई कभी भी कंपनी छोड़ दिया और कभी भी नए कंपनी में आ गए तो कंपनी फिर आपकी फीस नहीं देगी. बट हाँ, अगर आपने 1 साल तक, आप जब तक जहां पे जो भी कंपनी में काम करोगे वो कंपनी आपकी फीस भरेगी. बट you need to leave the company after a year and properly after giving notice period, after negotiating with the company. आप corporate videos देख लो YouTube पे, corporate training के videos देख लो, आपको पता चल जाएगा कि how to leave the company professionally. સર, આઈટી ફિલ્ડ માટે કઈ કોલેજ બેસ્ટ છે? કોલેજનું મહત્વ નથી, આઈટી ફિલ્ડ માટે સ્પેશિયલાઇઝેશનનું મહત્વ છે. બીકોઝ એઝ આઈ સેડ કે બધી જગ્યાએ જે સિલેબસ છે એ સેમ રહેશે, ફેકલ્ટીઝને જે ટ્રેનિંગ અમે આપીએ છીએ એ પણ સેમ રહેશે, અને તમે અહીંયાથી પણ અમારા જે ઓનલાઈન કોર્सेस છે એ જોઈ શકશો, એ પણ સેમ હશે. સો કોલેજ મેટર કરવા કરતા સ્પેશિયલાઇઝેશન મેટર કરે છે. ચૂઝ બીવોક આઈટી એન્ડ સ્કિલ બીસીએ. એન્ડ હા, દેન કોલેજીસ શેના માટે ડિફર કરતી હોય કે ભાઈ મને કેમ્પસ ક્યું નજીક પડે છે, મને કેવું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જોઈએ છે, ક્યાંય એસી ક્લાસરૂમ જોરદાર હોય તો એની ફીસ વધારે હોય, ક્યાંય નોન એસી ક્લાસરૂમ હોય તો ફીસ ઓછી હોય. ઇટ્સ એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. કોક કોલેજ ગામથી બહુ દૂર હોય તો એની ફીસ ઓછી હોય, પણ ત્યાં તમારે આવવા જવાનો, ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ખર્ચ વધી જાય, બસના ભાડા વધી જાય. કોઈ સિટીની વચ્ચે હોય તો ત્યાં ફીસ વધારે હોય. સો ઇટ ડિપેન્ડ્સ કે કયું કેમ્પસ તમે સિલેક્ટ કરવા માંગો છો. પણ કેમ્પસને અને કોર્સને લાગતું ઓળખતું નથી, કારણ કે બધી જગ્યાએ સ્કિલ કોલેજ જ ડિલિવરી કરે છે. તો કોઈ પણ કેમ્પસ તમે સિલેક્ટ કરશો, અલ્ટિમેટલી ધ ડિલિવરી ઓફ ધ પ્રોગ્રામ વિલ બી ધ સેમ.
ક્યારે છે એક્ઝામ સુપર 300 ની? અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રી રેડીનેસ પ્રોગ્રામ ચાલી રહ્યો છે. ઇન્ડસ્ટ્રી રેડીનેસ પ્રોગ્રામમાં જેટલા સ્ટુડન્ટની 75% કરતા વધારે અટેન્ડન્સ હશે એ વિદ્યાર્થીઓનું અમે અસેસમેન્ટ લઈશું અને એ વિદ્યાર્થીઓનું અસેસમેન્ટ લઈને પછી અમે સુપર 300 માં એમનું સિલેક્શન કરશું. પણ એના માટે ઇન્ડસ્ટ્રી રેડીનેસ પ્રોગ્રામ મોબાઈલ એપ્લિકેશનમાંથી આવી અને ઇન્ડસ્ટ્રી રેડીનેસ પ્રોગ્રામ જે છે એ આખો અટેન્ડ કરવો અને એના બધા લેક્ચર્સ જોવા એ જરૂરી છે. જો તમે ઇન્ડસ્ટ્રી રેડીનેસ પ્રોગ્રામમાં આવશો જ નહીં તો અમને કેવી રીતે ખ્યાલ આવશે કે તમે સિન્સિયર સ્ટુડન્ટ છો કે નહીં અને તમારું અસેસમેન્ટ લેવું કે નહીં? સો ફર્સ્ટ થિંગ ફર્સ્ટ, कम इनटू इंडस्ट्री रेडीनेस प्रोग्राम. मेरे फॉर्म में सिल्वर ओक सिलेक्ट किया है बट अभी चेंज करना है तो कर सकते हैं. यस, आपको कोई काउंसलर का कॉल आया होगा तो जो नंबर से कॉल आया है वहीं पे वापस कॉल कर दीजिए और बोल दीजिए कि मुझे कैंपस चेंज करना है, लेकिन क्यों चेंज करना है वो भी वो पूछेंगे. और ये नंबर है, अगर आपको कॉल सामने से नहीं आता है, आपको नंबर नहीं मिल रहा तो ये नंबर पर कॉल कर दीजिए and request that you want to change the campus. Okay, I guess ओके, आपके बहुत सारे ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं तो चैट बॉक्स पे लोड पड़ रहा है कि चैट लोड नहीं हो रही है, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं. सो विल रैप दिस सेशन हियर राइट नाउ और हम वापस मिलेंगे. आपको ऐसा ही एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा जहां पे आप लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हो, या फिर ये मोबाइल एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है तो वहीं पे आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और आप अगर मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि नेक्स्ट सेशन ये है. तो ये मैं सबको बोलता हूं जिन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज डाउनलोड दी मोबाइल एप्लीकेशन. स्किल कॉलेज वे डाउनलोड कर लीजिए, आपका मोबाइल नंबर एंटर करके साइन अप कर लीजिए, डैशबोर्ड में जाइए और वहां पे आपका मेरा जब नेक्स्ट लाइव होगा तो वहीं पे दिख जाएगा. एंड यू कम ऑन टू लाइव एंड देन विल डिस्कस अगेन योर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच. हाँ, यहाँ पे आपको चैट में हमने मोबाइल ऐप की लिंक भी दे दी है. सो प्लीज डाउनलोड दैट मोबाइल एप्लीकेशन एंड लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू एवरीवन.